हम गुर्बत की लकीर से कितने नीचे? हाउ मैनी ऑफ अस एंड हाउ मच आर वी बिलो दी पॉवर्टी लाइन? मैं आपको बात बता रहा हूं। अब यानी ब्लफ करते रहो, रोज कहानियां बनाओ, रोज आओ, बहुत अच्छा, बहुत। देखिए, देयर नीड्स टू बी अ फुल स्टॉप टू इट ना। देयर इज अ टाइम व्हेन वी नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वो लफ्ज है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस्तेमाल किया था इस हालिया इलेक्शन के अंदर। इंट्रोस्पेक्शन यानी ये जज करना कि अपनी परफॉर्मेंस में क्या अच्छाई या क्या बुराई रही। तो आप बैठो ना, अभी इंट्रोस्पेक्शन करो अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि तनकीद हम नहीं कर सकते इकोनॉमी के ऊपर। करेंगे तो जी फलाने के साथ हो गया, फलाने के साथ हो गया। भाई इकोनॉमी का ताल्लुक ही नहीं है ना इन चीज़ों से। इकोनॉमी संभालनी इस वक्त, मैं दोबारा दोहराऊंगा, मैं नहीं हटूंगा अपनी बात से। मैं एक बात करता हूं, 100 की एक बात। मैं एवेल्यूएट करूंगा परफॉर्मेंस जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब की, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान है। टेक्नोक्रेट हैं, एक इंतखाब हैं, बहुत सारे लोगों के मुताबिक एक अच्छा इंतखाब है, वेरी गुड। इतने मज़े की नौकरी आज तक किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं की जितनी औरंगजेब साहब ने की है। शायद कोई ज़िंदगी में नेक काम किया होगा जिसके अजर में इतनी अच्छी वजारत भी मिली और फिर इतना अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिला। बेशक इसमें कोई मेरे जहन में नहीं है कि अल्लाह ताला अगर इतनी आसानी किसी के लिए पैदा कर दे ओहदे में, तो इसके माने ये है कि उसने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेक काम किया होगा। सही है। वरना इस ओहदे पर, वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर आज तक जो भी बैठा है, हमें खुली इजाज़त मिली है कि हम उस पर तनकीद करें। लेकिन इनके जो मज़े लगे हैं ना, यकीन करो इनकी लॉटरी लग गई है। इनसे ज़्यादा मज़ेदार नौकरी किसी की नहीं। कोई तनकीद ही नहीं कर सकता, क्या तनकीद करेंगे? वो एक, हर किसी ने एक IMF का राग अलापा हुआ है, वो कहते हैं IMF आई। IMF ने तो यार 50 चीज़ें और लिख के दी थी, वो उन पे क्या करा? IMF ने कहा कि लीन गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या काम किया उसके ऊपर? नहीं, ये अब हमारे वजीर ख़जाना से हट के बात हो रही है। ये अब निज़ाम वक्त के बारे में बात हो रही है, जो पूरा का पूरा सेटअप उसमें हम डिस्कस करते हैं। IMF ने बोला कि आप लीन गवर्नमेंट लेकर आओ। लीन गवर्नमेंट कहाँ है? इस गवर्नमेंट लीन? क्या गवर्नमेंट फैट है यानी मोटी है या पतली है? ये अंग्रेजी का अल्फाज है ना। इसके माने ये हैं कि गवर्नमेंट जो है उसमें कितना गिलट है, कितने लोग जायद एम्प्लॉय किए गए हैं, कितने बाबू जायद रखे गए हैं ज़रूरत से। IMF वो बोल रही है, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पेट्रोल महंगा कर दो, वो कर दिया, या सस्ता कर दिया। चलो ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा सस्ता कर दिया। इनको बहुत दबाव था भाई, आप लोगों को पता ही नहीं है फिल्म अंदर की। वो अभी मैं बताता हूँ, पहले अंदर की फिल्म बाद में, पहले ऊपर की फिल्म सुन लो यार आप। मेन इशू ये है कि IMF ने कहा कि आपके जितने सरकारी मुलाजमीन हैं इनका पूरा रिकॉर्ड दो। ड्रामे 2 साल 3 साल लगा दिए, बड़ी मुश्किल से माने। उन्होंने कहा कितने दोहरी शरीयत है, बता नहीं रहे, ड्रामे कर रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। 28 शरायत, 29 शरायत, 32 शरायत, बातें बना रहे हैं, गल्ला करी जाओ, गल्ला करी जाओ। जो कोई आए पूछने के लिए IMF ने कहा, IMF ने तो यह भी कहा था। किस हद तक हुआ भाई? कंप्लीट एसिड डिक्लेरेशन कि सरकारी मुलाजमीन के कितने एसिड्स हैं, उनका अगला पिछला सिस्टम क्या है, उनकी फैमिली के पास क्या क्या असासे हैं, उनकी दोहरी शरीयतें क्या हैं, उस पर कोई काम पेशरफ्त नहीं। 2-3 साल लगा दिए, रो रो के तमाशे, बहाने, ड्रामे हर तरह के कर दिए। IMF ने कहा पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो, पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो। पता नहीं कब से ये ड्रामा चल रहा है। बड़ी मुश्किल से वो वापडा से पेप्को को पैदा किया, वापडा की कोक से पेप्को को पैदा किया, पेप्को से आगे फिर ये डिस्को बनाए, डिस्को बनाने के बाद आज तक पावर सेक्टर रिफॉर्म ही हो रहा है। IMF ये कह रहा है, ये नहीं मान रहे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील, एक बड़े मारूफ पावर इंजीनियर और साबिक नायब सदर FPCCI भी रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको सर शो में। जी, थैंक यू। इंजीनियर साहब, बात कुछ ऐसी है कि IMF ने कह दिया, बड़ा आसान बहाना है। IMF ने तो ये भी कहा कि पावर सेक्टर रिफॉर्म लाओ। आज तक पावर सेक्टर रिफॉर्म तो भरपूर अंदाज में हुए ही नहीं। आज भी IPPs को अकोमोडेट कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं,
डिस्कोस वहीं के वहीं, नाजरीन के लिए बता रहा हूँ भाई, ये वो गोरों वाले डिस्को नहीं है, दर्दे डिस्को वाला डिस्को नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। और फिर उसके अलावा बड़ी मुश्किल से जो थोड़े बहुत रिफॉर्म हुए सतही तौर पे, उसके अलावा ना तो आज तक आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ है, ना ही आपका ग्रिड अपग्रेड हुआ है। तो आईएमएफ तो ये भी कहता है इस पर कोई काम नहीं हो रहा। इस बारे में थोड़ी सी विशेष टिप्पणी, मेरा मतलब थोड़ी सी अपना एनालिसिस तज्जिया पेश करें। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि जिस रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, अब उस रिफॉर्म को कैसे प्रमोट किया जाए। थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में जो क्रिटिक्स हैं, मैं कहूँगा कि रियलिस्टिक्स हैं, क्रिटिक्स नहीं है, क्रिटिक्स हैं, जिनके बड़े नाम हैं, जिनको आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस रिफॉर्म्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं, इसमें एक स्ट्रक्चरल वैल्यूज जो है उसकी तब्दीली की जरूरत है। अब एक बाप जो है इन इग्नोरेंस ऑफ हिज ऑन कंडक्ट अगर बेटे को कहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो मेरे अपने ख्याल में कि फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो आने में हमें थोड़ा सा परेशानी जरूर रहेगी। अगर आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि जी प्रोफेशनल्स को हम इंडक्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी में। बातें जरा पुरानी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने में भी प्रोफेशनल इंडक्ट हुए थे। हमारे लेट वकार जो है फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो भी उसी प्रोफेशनल इंडक्शन का हिस्सा थे। इस वक्त भी कुछ मेरा ख्याल है कि एक अच्छा अंदिया जो मेरा ख्याल है कि जिसकी बात करनी चाहिए कि डिजिटल अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनाया है, बाहर से कुछ लोगों को लाए हैं, अपने आईटी में जो है वो पहला फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का सेक्रेटरी हुआ है, वरना इसको अक्सर एक कार्डर पोस्ट कहा जाता है कि ये सवाए पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसरान के और किसी को नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो उसका एक खास आपने सुना होगा इन रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रूल्स जो है प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है कि दूसरे कार्डर के अदर देन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कहीं पे अगर पोस्ट हो रहे हों तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन की जाती है। अब हम वापस आते हैं कि आपकी बात की तरफ, रिफॉर्म्स। देखिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंटें की गई कि प्रोफेशनल सेक्रेटरीज को इंडक्ट करेंगे इन दी लाइन मिनिस्ट्रीज। उस लाइन मिनिस्ट्री के दो हाशिए थे, एक था इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज और एक था जिसको हम कहते हैं कि सर्विस रेगुलेटिंग, प्रोवाइडिंग और डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपने पावर की बात की, हम कहते हैं पेट्रोलियम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक लाइन मिनिस्ट्रीज हैं जो किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म्स के एक मेरा ख्याल है कि डिमांड के नीचे आ रही हैं।